Now, dear student, in this episode, we are going to prepare the extended writing what you are expected today. Extended writing is of two types. Extended writing is of two types. You are asked the question, expand the paragraph, extend the topic in a paragraph. Okay, number one, expand the topic in a paragraph. Number two, essay in 250 or 350 words. This essay also comes in extended writing. Okay, the difference between the two is when we say expand the topic in a paragraph, mind it, a means one, single, paragraph means passage. Okay, you have no option to change the paragraph. This is called a paragraph. Okay, only in a single paragraph you will have to expand the topic. So, it will be, or it may be of 100 words or 150 words, not more than 150 words. Essay has many paragraphs, 2 or 3 paragraphs, minimum 2 or 3 paragraphs will be there, not 2, minimum 3 paragraphs will be there. Now, what is the clue? This is the clue that I am giving to you from the examination point of view. Keep it in your mind. When it is told to you that expand the topic in a paragraph, for example, Rome was not built in a day, okay, or every cloud has a silver lightning. This is the topic that have been given to you to expand. Okay? Now, तो हर टॉपिक का दो मीनिंग होता है. एक बोलते हैं हम लोग डिनोटेशन, दूसरा बोलते हैं कोनोटेशन. डिनोटेशन, द वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम डी, डिनोटेशन. तो इसको याद रखना, डिनोटेशन डी वर्ड है, मतलब डायरेक्ट. द डायरेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड डिनोटेशन एंड द इनडायरेक्ट मीनिंग इज कॉल्ड कोनोटेशन, है ना. तो दो वर्ड हुआ, डिनोटेशन एंड कोनोटेशन. डिनोटेशन हुआ डायरेक्ट मीनिंग, कोनोटेशन हुआ इनडायरेक्ट मीनिंग. ओके, अब इस टॉपिक का मतलब समझा दे रहे हैं, आप खुद ही इसको लिख लेंगे, कोई टेंशन नहीं है. रोम कोई जगह का नाम होगा, है ना. जैसे बड़विल एक जगह का नाम है, दिल्ली एक जगह का नाम है, मुंबई एक जगह का नाम है. तो सिमिलरली रोम एक जगह का नाम है. वाज तो जानते ही होंगे, बिल्ट भी जानते होंगे, और ए डे. तो इसका मतलब हुआ रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, मतलब रोम एक दिन में नहीं बना था. तो एक दिन में तो बर्बिल भी नहीं बना भाई, ठीक है, बनने में टाइम लगता है. तो इसका डायरेक्ट मीनिंग हुआ कि रोम जो शहर था वो एक दिन में नहीं बना. दिस इज द डिनोटेशन. मतलब कुछ हादसा हुआ उसके साथ, कुछ हुआ होगा उसके साथ. हुआ ये था कि रोम में एक राजा था, उसका नाम था नीरो. नीरो नाम का कोई राजा था. तो रोम में जब आग लग, बहुत सुंदर शहर था वो, जब रोम में आग लग गया तो लोग कहते हैं कि वो बांसुरी बजा रहा था अपने घर में, पैलेस में, वो राजा नीरो. और पूरा शहर जलकर राख हो गया, वो बांसुरी ही बजाता रह गया. ठीक,
बाद में क्या हुआ होगा पता नहीं, वो भी मरा होगा जलकर। एनीवे, तो उसी दिन से ये प्रोवर्ब हुआ। जलने को, बनने में इसको कितना टाइम लगा था? सैकड़ों साल लगा था बनने में, हजारों साल लग गया होगा, लेकिन उसको जलने में सिर्फ 24 आवर्स में पूरा रोम जल के राख हो गया। लेट अस सी द एग्जांपल। यूक्रेन वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। व्हेन आई से, अगर हम बोलें यूक्रेन वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो आप तो अभी प्रत्यक्षम किम परमाणम नहीं है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, तेरे सामने यूक्रेन है, कितना अच्छा शहर था, बर्बाद हो गया। और बर्बाद भी हुआ तो ऐसा कि अब उसको आबाद होने में कम से कम सैकड़ों साल से ऊपर लगेगा, है ना। आदमी तो कोई नज़र नहीं आता है, उस पूरा रेगिस्तान बना देगा उस ये यूक्रेन को। तो आप कह सकते हैं यूक्रेन वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। व्हाट डज इट मीन? बहुत अच्छा शहर था, तो डिनोटेशन हुआ यूक्रेन। उसी तरह से ये डिनोटेशन हुआ रोम। लेकिन इसका कॉनोटेशन क्या हुआ? कॉनोटेशन आप अपने माइंड से अब लगाएंगे कि मैंने आपको बता दिया कि रोम शहर जलकर राख हो गया। सिर्फ 24 घंटे के अंदर रोम शहर जल करके राख हो गया। लेकिन इसको बनने में कितना टाइम लगा होगा? हजारों साल लगा होगा या सैकड़ों साल लगा होगा। चलिए, तो इसका मतलब कॉनोटेशन आप ये निकालेंगे कि क्रिएशन टेक्स ए टाइम, डिस्ट्रक्शन टेक्स नो टाइम, है ना। बस उसी पॉइंट को डिनोटेशन आप दे दिया रोम के बारे में, एक ही लाइन में डिनोटेशन आप दे देंगे, उसके कॉनोटेशन में आ जाओगे क्रिएशन, रिक्रिएशन और डिस्ट्रक्शन। यहाँ से लेकर के चलोगे, तेरा पैराग्राफ पूरा हो जाएगा। उसमें आप अपना एग्जाम्पल जोड़ दोगे। सपोज यू आर ए स्टूडेंट, तुम्हारा क्रिएशन में कितना टाइम लग रहा है ना। तुम नर्सरी से स्टार्ट किया ना पढ़ाई, नर्सरी से स्टार्ट करके अभी तुम फाइनल में हो +2 का। देयर आफ्टर यू विल कम टू द ग्रेजुएशन क्लास। ग्रेजुएशन कंप्लीट करके समवन विल गो टू द पीजी, फिर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम में जाएंगे। यूपीएससी जब तुम क्रैश कर लोगे तो फिर उसके बाद तुमको पता चलेगा तुमने कितना लेबर किया, नहीं, और लेबर का कॉस्ट तुमको मिला कब? इतने सर, आफ्टर ए लॉन्ग लेबोरियस पैसेंट वर्क यू गेट द सक्सेस एंड बिकम एन IAS ऑफिसर। ठीक है, क्या एक ही दिन में कोई IAS ऑफिसर बन जाएगा? नहीं बनेगा। इट हैज़ टेकन ए लॉट ऑफ टाइम, ए लॉट ऑफ लेबर। देयर आफ्टर यू कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स इन योर लाइफ एज एन IAS ऑफिसर। बहुत टाइम लगा। अब सपोज करो आप बन गए DM, केंझर डिस्ट्रिक्ट का DM हो गए आप, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप हो गए। पता चला कि आपने बहुत ईमानदारी से काम किया था, बहुत नाम और रुतबा कमाया था, लेकिन एक दिन पकड़ा गया 1 करोड़ रुपया घूस लेते हुए, है ना। 1 करोड़ का ब्राइब लेते हुए आप पकड़ा गया और प्रेस रिपोर्टर सब पूरा वो न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग, है ना, पूरा फ्लैश हो गया फोटो के साथ आपका। तेरा इज्जत किधर गया? बर्बाद हो गया ना। तो दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ योर लाइफ हैज टेकन ए लॉट ऑफ टाइम, ए यूज लेबर वाज देयर। वो सब का सब क्या हो गया? पानी में मिल गया। तो कंस्ट्रक्शन हैड टेकन द लॉन्ग टाइम बट डिस्ट्रक्शन टुक नो टाइम। ओवरनाइट तुम बर्बाद हो गया। सारा का सारा नेम एंड फेम क्या हो गया? डिफेम हो गया। जितना नेम एंड फेम था इस 25 इयर्स का अर्निंग, वो ओवरनाइट में आपका डिफेम हो गया। तो दिस इज व्हाट रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। आप इसमें एग्जाम्पल लेकर के बना सकते हैं। आपका खुद का करियर के बारे में लिख लेना कि हमने पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, हम ये बना। या फिर तुम क्लास में अभी पास होने के लिए एक एग्जाम्पल तेरा ही ले लेते हैं। वी आर हैविंग ऑल द स्ट्रीम्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एंड आई हैव ऑल्सो गिवन द नोटिस टू यू in our WhatsApp group. I have given the notice to the arts block also, science block also, commerce block also, but you are only 30 to 40 students are present here. Okay, so why you are here? Just to get the fine marks, just to get a good mark in the exam. That is why you are here, and the other persons are not here. When you will get the good mark in your final exam, this is what we say your labor.
you have done, your input was a greater, and thereafter you got the output, and in proportion to your input you got the output. What's about the other persons who are not present over here? Certainly they will suffer. Okay, so in proportion to your labor you get the reward or punishment. Mind it, it is proportionate always. So Rome was not built in a, हो गया एक्सपेंडेड राइटिंग. अब चलो अब थोड़ा सा एक टेस्ट ले लेते हैं. एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइटनिंग. What is the denotation and what is the connotation? What is the denotation of it? Every cloud has a silver lightning. हर नहीं, I am asking about the denotation. Direct meaning. Cloud means cloud. कल नहीं देखी थी क्या? तेरे शहर में कुछ हो रहा था ना, लाइटनिंग हो रहा था, लाइटनिंग हुआ था ना. तो लाइटनिंग किस में हुआ था? क्लाउड में हुआ था ना. तो क्लाउड किसको बोलते हैं? बादल को. लाइटनिंग किसको बोलते हैं? बिजली को, जो थंडरिंग होता है. तो हर बादल में एक थंडरिंग होता है. दिस इज द डिनोटेशन. अब इसका कोनोटेशन लगा. अब जो आपने बोला दैट वाज द कोनोटेशन. तो क्लाउड इज द सिंबल ऑफ प्रॉब्लम. क्लाउड इज द सिंबल ऑफ unhappiness, okay, and the problem. तो उस unhappiness और every problem has some solution. Every problem has some solution. This is the problem. Cloud is a problem. Lightning is a solution. Means it is despair, it is hope. Hope is there. When you are in a strange position, जब आप विषम परिस्थिति में होते हैं तो भी उसके अंदर एक रे ऑफ होप होता है ना. दिस इज व्हाट वी से लाइटनिंग. अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरा में अगर बिजली चमक जाए तो थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता है ना, हाँ वहां पे मेरा पैसा गिर गया है ना. बिल्कुल अंधेरे में भी रहोगे, अगर थोड़ा कहीं टॉर्च का लाइट मिल गया तो दिस इज अ होप. तो लाइट इज द सिंबल ऑफ होप, क्लाउड इज द सिंबल ऑफ प्रॉब्लम. तो ये डिनोटेशन कोनोटेशन आप इसको लेकर के चल जाएंगे तो आराम से अपनी लाइफ के भी बारे में, खुद के बारे में एक्सपेरिमेंट कर देना. ये एक्सपेंडेड राइटिंग जब आएगा तो खुद के बारे में तुम मेंशन कर देना एग्जाम्पल दे करके, एंड दैट इज द बिगेस्ट वे टू अचीव योर टारगेट, है ना. तो ये इसमें और कुछ पूछना है आपको एक्सटेंडेड राइटिंग में? ये जो सिंगल सेंटेंस का होगा. No. There is no format at all. Simply, the first opening line of this extended writing is related to the denotation. You will write the direct line, what he is telling. Thereafter, you will come to the connotation. Okay, connotation, you can expand it in 100 words, in 150 words. Okay. Then, the second one is essay. Essay writing. इट इज़ समथिंग डिफ़िकल्ट. नहीं, अगर कोई ऐसे आपको आ गया लिखने के लिए, सपोज करो, कौन सा ऐसे आपको पसंद पड़ेगा लिखने के लिए? न्यूक्लियर वार ही उठा, अभी होने वाला है ना, हो जाएगा ना न्यूक्लियर वार, लग रहा है कि हो जाएगा. चलिए, आ गया आपको ऐसे एक न्यूक्लियर वार या न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियर वार. तो आप इसको ऐसे लिखना है तो पहले तो दिमाग में क्या लिखेंगे? सीधा बम फेंक दिया, मर गया, उठ गया, ऐसा ही कर देंगे क्या? 2 लाइन में 3 लाइन में ख़त्म हो जाएगा? नहीं, आप इसके लिए पहले से माइंड फिक्स कर लो कि कोई भी ऐसे होगा आपको 3 पैराग्राफ तो बनाना ही बनाना है. सबसे पहला 3 पॉइंट आपको बता रहा हूँ. अब 3 पॉइंट आप उसमें से चुन लेना. मेरिट फर्स्ट पॉइंट, डिमेरिट सेकेंड पॉइंट, कंक्लूजन थर्ड पॉइंट. अब चलिए न्यूक्लियर वार के बारे में आप क्या मेरिट और क्या डिमेरिट खोजेंगे. तो चलिए, न्यूक्लियर क्या सिर्फ वो हानि ही पहुंचाता है क्या हम लोगों को? नहीं, बहुत फायदा का भी चीज़ है. न्यूक्लियर एनर्जी भी है ना.
कि अभी कितना सारा ये यूज जो हो रहा है, अफर्मेटिव यूज हो रहा है न्यूक्लियर का, तो हम लोग को एनर्जी मिल रहा है, बहुत सारे सपोर्टिंग चीज़ मिल रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर की वजह से हमारा काम चल रहा है, वरना बहुत सारा चीज़ ठप हो गया रहता। तो दिस इज़ व्हाट वी से मेरिट। इसके बारे में थोड़ा आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, है ना। और वो तो आपका एक पैराग्राफ तो आप खींच ही लोगे मेरिट में न्यूक्लियर का। डीमेरिट में वही एक्सप्लोजन, है ना, अगर मार दिया तो किसी को रिएक्शन भी होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन भी होता है। जैसे कि रशियन फौज भागी, अभी रशियन फौज वहाँ से क्या चार्निवीव ना, चार्निवीव से भागी न्यूक्लियर प्लांट से, क्योंकि उसका रेडिएशन भी होता है। तो दैट इज़ द डीमेरिट। ये बहुत सारा बीमारी पैदा करता है। उसके बाद अगर वार हो गया तो फिर तो जनरेशन का जनरेशन साफ होता जाएगा, नहीं। तो ये डीमेरिट हुआ। कंक्लूजन में क्या रखोगे? इट्स पैसिव यूज होना चाहिए, है ना, अफर्मेटिव यूज होना चाहिए, इसका नेगेटिव यूज नहीं होना चाहिए। किसका? न्यूक्लियर का। अगर नेगेटिव यूज हुआ तो द सिविलाइजेशन विल बी एट स्टेक। सिविलाइजेशन, पूरी सभ्यता, मानवता ही खत्म होने के रास्ते पे आ जाएगी। तो इसका यूज हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो व्हाट? हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर थोड़ा स्टडी कर लेना, वरना गूगल बाबा तो हैं ही। हाँ, कर सकते हो, क्यों नहीं। अगर तेरे पास अगर ऐसे लिखना है तो ऐसे का मतलब हुआ कि आपको जहाँ से जिस इंफॉर्मेशन, जहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिला है, जिस सोर्स से भी मिला है, जो आपका नॉलेज है, आप सब कुछ वहाँ पे रख देंगे, है ना। और हमेशा ये याद रखना कि किसी भी ऐसे का आपका ब्रेन ये नहीं होना चाहिए कि हमको तो कुछ नहीं मालूम है, इसके बाद हम क्या पढ़ें, क्या लिखेंगे, एक ही लाइन में हो जाएगा। नहीं, 3 पैराग्राफ तो आपको बनाना ही बनाना है। कोई भी ऐसे होगा, हर ऐसे का मेरिट होता है, डिमेरिट होता है, और फिर एक कंक्लूजन होता है। उसको लेकर के चलोगे, 3 पैराग्राफ आपका ओवर हो जाएगा। सो एक्सटेंडेड राइटिंग, आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट इट इन अ बेटर वे। किसी को समझ में नहीं आया तो बता सकते हो, पूछना है और कुछ? इफ एनीबॉडी इज टू आस्क, यू नो, you are all saturated. Okay, thanks. We will see you in the next class.